अगर आप कुर्ती का बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आपको किस तरीके से कुर्ती का बिज़नेस स्टार्ट करना है और वो कौन-कौन सी प्रॉब्लम है जो आपको फेस करनी होंगी या बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले आपको क्या-क्या बातें पता होनी चाहिए, तो आज हम उसी चीज़ के बारे में सारा डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं शाइस्ता, आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि हम आपके लिए इसी तरह की वीडियो बनाते रहें। तो हम बात करेंगे अगर हम कुर्ती का बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें अपने पास की हमारे नियरेस्ट बहुत सारी जहाँ हम रह रहे होते हैं वहाँ नियर में कोई ना कोई ऐसी होलसेल की या कतरन मार्केट या कोई भी एक बड़ी मार्केट होती है जहाँ पे हमें अच्छी रेटों में कपड़ा मिल जाता है। जैसे हम लोग ग्रेटर नोएडा रहते हैं तो हमारे नियरेस्ट दिल्ली होता है, चांदनी चौक है, गांधीनगर है, जहाँ पर बल्क में होलसेल में अच्छी रेटों में कपड़ा मिल जाता है। तो अगर हम एनसीआर के रहने वाले हैं तो हमें दिल्ली से अच्छी रेटों में खुद जाकर, ऐसा नहीं जब हम कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं तो हम कभी भी उसे ऑनलाइन या ऑफलाइन ना मंगाएं, कोई मैसेज के थ्रू ना मंगाएं, हम डायरेक्ट जाके सोर्स करें कपड़े को, डायरेक्ट जाके कपड़े को देख के, कपड़े की क्वालिटी देख के जब उसे परचेज करें। क्योंकि अभी हम बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, अभी हमें समझ नहीं है, तो सबसे पहली जो परचेसिंग होती है वो हमें खुद से करनी चाहिए, जाके करनी चाहिए, जिससे कि हमें कभी भी ये इशू ना आए कि हमने ये कुछ और सोच के मंगाया था और हमारे पास आ कुछ और गया। तो सबसे पहले खुद अपने पास की मार्केट को जाएं, उसे समझें, वहां पर जो हम काम करने जा रहे हैं, अगर हम एक कुर्ती का रेट 200 रुपए रखते हैं तो वो हमें कुर्ती का फैब्रिक कितने का पड़ेगा, कुर्ती की स्टिचिंग कितने की पड़ेगी, सारा एवरेज निकालें, कॉपी पेन लेके सारी वर्किंग करें, मार्केट में जाएं और देखें कि होलसेल में कपड़ा कितने में मिलता है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें स्टार्टिंग जो करना होता है, हमें ये देखना होता है कि हम किस पैटर्न पे काम करने जा रहे हैं, हमें किस तरह की कुर्तियां बनानी है, उस तरह की कुर्ती में हमें किस तरह का कपड़ा चाहिए। अगर हम स्ट्रेट कुर्ती बनाने जा रहे हैं तो हमें ये देखना है कि हमें वो पार्टी वेयर लुक पे चाहिए या हमें कॉटन लुक पे चाहिए। तो अगर सबसे मेन अगर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो हमें कॉटन से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि कॉटन एक ऐसा चीज़ है जो हमारे ऑफिस वेयर में, डेली वेयर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और उसमें ज़्यादा रिस्क भी नहीं होता। वो चीज़ जो हमारी होती है कॉटन वाली, वो सदाबहार होती है, हमेशा चलता है। वो आपका जो अगर आपने माल बना भी लिया तो वो हमेशा निकल जाएगा, उसमें आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले हमें एक बड़ी होलसेल मार्केट जाना है जिससे कि हम वहाँ पर कपड़ा सर्च कर पाएँ, अच्छे से देख पाएँ। अगर हमें अच्छी रेटों में वहाँ कपड़ा मिल जाता है तो हमें सबसे पहले स्टार्टिंग में हमें 1 या 2 सैंपल ही अपने बनाने चाहिए। 1 या 2 सैंपल बनाने के लिए हमें उसका पैटर्न देखना है, किस पैटर्न में बनवाने हैं। फिर हमें क्या करना चाहिए, एक अच्छे से पैटर्न मास्टर जो होते हैं उन्हें सर्च करना चाहिए, उसका पैटर्न बनवाना चाहिए, फिर उसकी कुछ कटिंग करा लेनी चाहिए। स्टार्टिंग में हमें सिर्फ सैंपलिंग पे ही काम करना चाहिए। सैंपलिंग से ये फायदा होगा कि हमें एक्चुअल में ये पता चल जाएगी कि हमारा कपड़ा कितने का लग रहा है, हमारी सिलाई कितने की जा रही है, कटिंग कितने की जा रही है, फोटोशूट कितने का हो रहा है। सारी चीजें कंप्लीट होने के बाद ये ड्रेस हमें कितने की पड़ रही है, तो हमें स्टार्टिंग में कुछ सैंपल तैयार कराने चाहिए। उसका सैंपल तैयार कराने के बाद में उसका फोटोशूट कराना चाहिए। हमें उसके अपने लेबल टैग भी बनवा लेने चाहिए। वो भी हमारा ज्यादा बड़ा खर्चा नहीं आता है, 1000-1200 रुपए में आपके टैग बल्क में टैग बन जाते हैं, तो उससे आपके नाम का ब्रांड भी बन जाता है। तो उसे हमें बना के अपने टैगिंग करानी चाहिए, अपने फोटोशूट कराना चाहिए। फिर अगर हम घर से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें अपने सैंपल मार्केट में जाके एक्सप्लोर करनी चाहिए। अच्छी जो बड़ी शॉपें हैं, बुटीक्स हैं, कि हम अपने सैंपल बना रहे हैं। अगर आप चाहेंगे तो आपको ये इस रेट में मिलेगा, रेगुलर माल मिलता रहेगा और आपको ये रेट पड़ेगा, आप चाहे से जिस रेट में मार्केट में आगे निकालना चाहिए। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा ये तरीका होता है कि हमारी सोसाइटी जहां हम रह रहे हैं, घर में हमारी सोसाइटियां होती हैं, तो हमें वहां पर भी अपना सोसाइटी के ग्रुप होते हैं, सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, टेलीग्राम ग्रुप होते हैं, उन पे भी हमें हम चाहें तो हमें अपने जो हमारा प्रोडक्ट है, कुर्ती है, उसके फोटोशूट वगैरह जो है, उसकी कैटलॉग, उसकी छोटी सी पीपीटी बना लें 2 पीस की, तो उसे उस पर अपलोड कर दें कि अगर आप ये 2 कुर्तियों को सेट लोगे तो आपको ये रेट पड़ेगा। छोटे टेम्पलेट बना दें, मैसेजेस भी कर सकते हैं, तो उससे भी आपके सेल के बहुत चांस बढ़ जाते हैं। थर्ड जो आता है वो आता है कि आप अपनी फैमिली फ्रेंड से या अपने दोस्तों के थ्रू भी उसे सेल कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा बिजनेस नहीं कहलाता है, क्योंकि कोई भी फैमिली वाले हों या आपके फ्रेंड सर्कल के हों, कोई भी ये नहीं चाहेगा कि आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएं, क्योंकि आज की डेट में कोई भी किसी को आगे बढ़ते नहीं देखता है। तो बेस्ट होता है कि या तो आप अपनी सोसाइटी के थ्रू करें या फिर आप डायरेक्ट जाकर शॉपकीपर से मिलें, या फिर अगर आप कोई शॉप रन कर रहे हैं तो अपनी शॉप में रखें, या कुछ शॉपों में आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो आपके अच्छे लोग हैं, जो आपकी जानकारी में शॉपकीपर हैं, उन्हें स्टार्टिंग में आप उनसे कुछ अमाउंट पे ना करें और उन्हें एज ए सैंपल के लिए रख दें 4-4 पीस, तो उससे उन्हें भी रिजल्ट आने के बहुत चांसेस रहते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता होता है कि हमने इस पीस पे पैसा नहीं लगाया है। अगर हमें ये माल इसी तरीके से मिलता रहा कि हमें पार्ट पेमेंट के थ्रू मिल जाए या पेमेंट हम बाद में कर दें, तो वो लोग भी आपका माल बेचने में इंटरेस्टेड होंगे। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो कस्टमर होंगे, हमारे जो सेलर जिन्हें हम बेच सकते हैं, वो हमें ज्यादा मिलने के चांस रहते हैं। स्टार्टिंग में 10-10 सैंपल, 4 दुकानें आप सेलेक्ट कर लो, 10-10 सैंपल 40 पीस होंगे। ये हमारा सारा इन्वेस्टमेंट है, पूरा का पूरा जो एक बिजनेस को करने में अगर हमारे 10,000 रुपए भी खर्च हो रहे हैं तो हमें वो कर देने चाहिए। अगर हम फ्री ऑफ कॉस्ट ये बोलें कि जब आपका ये माल सेल हो जाता है, जब ये 10 पीस सेल हो जाते हैं तो आप हमें इसका अमाउंट दे सकते हैं। नेक्स्ट फिर हम आप जितना कहेंगे
मतलब 10 पीस हो, 20 पीस हो, लेकिन एक पार्ट पेमेंट के थ्रू भी आप पेमेंट ले सकते हैं, या फिर आप माल सेल होने के बाद भी पेमेंट ले सकते हैं। लेकिन आपको उसमें एक कंडीशन रखनी होगी कि आप ऐसा नहीं करेंगे कि अगर माल सेल नहीं हुआ तो हमें वापस देंगे। इसमें 3 महीने का ड्यूरेशन रखिए या एक टाइम रखिए 1 महीने का, जिससे कि इतने मंथ में अगर माल सेल नहीं होता है तो आप हमें रिफंड कर दीजिए, अदरवाइज उसका आपको पेमेंट करना होगा। तो इससे आपके अगर 2 क्लाइंट भी मिल जाते हैं इस तरीके से, तो इस तरीके से आपके बिज़नेस ग्रो होने के बहुत ज़्यादा चांस है। आप एक तरीका होता है, दूसरा ये तरीका होता है कि आप होलसेल में बड़ी मार्केट से कुर्तियाँ लीजिए रेडीमेड और उन्हें आगे लाके रिटेल शॉप पे सेल करिए। रिटेल शॉप पे बेचिए या फिर अपने घर में, अपनी सोसाइटी में उन्हें सेल करिए, अपने कैंपेन चलाइए, टेम्पलेट लगाइए या मैसेजेस करिए। आप उसमें कोई हेडेक नहीं है, उसमें ना आपको कपड़ा लेना है, ना कुछ लेना है, लेकिन उसमें ये है, उसमें एक तो आपका ब्रांड नहीं बनेगा और एक आपको मार्जिन थोड़ा कम मिलेगा। अगर आप अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, अगर आपको कुर्ती बनानी आती है तो वेल एंड गुड, ये सबसे अच्छा चीज़ है। अगर आपको कुर्ती बनानी आती है तो आप कभी उस काम में फंसेंगे नहीं और आपका काम बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएगा, क्योंकि अगर आपको खुद बनाना आता है तो किसी से बनवाना बहुत ही ईज़ी होता है, उसमें आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी बहुत सारी। तो इस तरीके से हम अपनी कुर्ती के बिज़नेस को बहुत आगे तक बढ़ा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।